Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, and yeah, I'm back with another video for all of you. And in this video I'm going to explain you जो आपके पेपर में ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है वो, which is of the chapter linear programming of your maths NCERT book. And in this video I'm telling you only the method that how to solve the graph wala question, only that, not all the examples, only one example um, to tell you just the method. Okay, I'm going to explain you the example number 3, which is on the page 511. देखो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपने ग्राफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वाली मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है और आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपने क्या मेथड फॉलो करना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, सेकेंड इक्वेशन एंड ये क्या है, थर्ड इक्वेशन। बस आपने ये तीन इक्वेशंस ही देखनी है, बाकी ये तो हर क्वेश्चन में गिवन होएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब देखो, आपको तीन वैल्यू गिवन है, x और y एक ही जगह पे हैं बट यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू के बाद हैं, तो आपने क्या करना है, पहले आप इसको इस साइड ले के आओगे, y को इस साइड ले आओ माइनस में, वहाँ पे 0 बच जाएगा, तो इसको अब इक्वेशन नंबर 3 का नेम दोगे। ठीक है, अब आपने एक एक इक्वेशन को लेके चलोगे और उनकी वैल्यू निकालोगे। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दिस वन, इसको L1 का नाम लेके चलो। 1 तो मैंने इक्वेशन ऊपर दी थी, इसको L1 लाइन मान के चलो। 3 लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ में, तो इस इक्वेशन को लाइन नंबर 1 का नेम देके चलो। अब इनमें एक बार आपने क्या करना है, कैसे वैल्यू निकालोगे एक्स और वाई की। एक बार आपने एक्स को 0 पुट करना है और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई क्या आएगा, एक्स 0 और वाई क्या आएगा, देखो वाई क्या आएगा 20। और एक बार वाई को 0 लेके चलोगे, फिर देखोगे कि एक्स कितना आएगा। इसी जगह पे वाई को 0 करो, 3 इंटू 0 0, और एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 60। यानी कि एक बार आपने एक्स को 0 लिया तो वाई 20 आया, वाई को 0 लिया एक्स 60 आया। अब आपने L1 लाइन को में से आपने वैल्यू निकाली एक्स वाई की। अब सेकंड वाली लाइन लेके चलो, जो सेकंड इक्वेशन हमने नाम दिया था, इसको पहली वाली को L1, सेकंड को L2, थर्ड को L3। अब L2 वाली लाइन में से वाली इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा, वही सेम मेथड करना है। एक्स को भी एक बार 0 पुट करोगे, एक बार वाई को 0 पुट करोगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे की वैल्यू निकालोगे। एक्स को 0 पुट करोगे वाई 10, वाई को 0 पुट करोगे एक्स की वैल्यू 10। अब थर्ड इक्वेशन की देखो, थर्ड इक्वेशन क्या है, ये वाली थी, इससे हमने ये निकाला, तो यही लेके चलोगे। अब इनमें क्या करोगे, वही एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0। एक्स को 0 लोगे, वाई भी 0, वाई को 0 लोगे, एक्स भी 0 आएगा। ठीक है, अब ये हमने कौन सी लाइन थी, L2, ये थी L3। अब इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। देखो, अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है, एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 60 तक, तो आपने भी ग्राफ पे अप टू 60 तक ही नंबर ड्रॉ कर लेने हैं। अब 10 के गैप पे हैं, कोई वैल्यू 20 है, कोई 10 है, कोई 60 है, तो कोई 5 के डिविजिबल या मल्टीप्ले है ना, मल्टीपल तो नहीं है 5 के, तो आपने अगर 5 के मल्टीपल्स में होती वैल्यू तो आप 5 का गैप लेते। अब 10 के गैप पे है तो आप वही 10 का गैप लेके नंबर ड्रॉ कर दोगे। और y की वैल्यू देखो कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 20, 10 है और 20 वैल्यू है, तो मैंने 20 वैल्यू तक लेनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, 60 तक ले लिया, बट आप 20 तक भी ले सकते हो क्योंकि उससे ज़्यादा वैल्यू आ ही नहीं रही। अब आप क्या करोगे, L1, L2, L3 तीनों लाइन को इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दोगे। पहली क्वेश्चन देखो, जब x 0 था, y कितना था 20, हम इस पे प्लॉट करते हैं। जब x 0 था, y था 20, इसको मार्क कर दोगे, x 0,
y20। क्लियर है? यही पहले 0 आएगा फिर 20 आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x को लिखते हैं देन y को लिखते हैं, इसलिए x 0 है, y 20, इसलिए x को पहले देन y की वैल्यू। ठीक है, आगे देखो क्या है। जब x की वैल्यू 60 है तब y 0 है। जब y 0 है और x कितना है 60, तो 60,0, क्योंकि जब y 0 है यानी कि y की पोजीशन पे जो भी नंबर है वो 0 है और तब x कितना है 60। अभी हमारा एक ही बॉक्स चल रहा है ना, एक लाइन की इक्वेशन ही चल रही है ना, अभी उनके ही हमने पॉइंट प्लॉट किए, तो इन दोनों को आप मैच कर दोगे। कैसे करोगे मैं रफली करके बता रही हूँ, आपने प्रॉपर ग्राफ पे करना है। ठीक है, मैं रफली जस्ट आपको करके बता रही हूँ। तो अभी ये L1 का हमने लिया ना, L1 की लाइन की इक्वेशन ली, तो L1 की इक्वेशन की हमने लाइन बनाई है, तो इसको अब पूरी इक्वेशन लिखने की बजाय आप सिर्फ L1 भी लिख सकते हो, क्योंकि उस फर्स्ट इक्वेशन को हमने L1 नेम माना था ना, तो उस इक्वेशन लिखने की बजाय आपने L1 लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लगेगा आपको ग्राफ। अगला देखो, अगला प्लॉट करते हैं हम लाइन। अगली कौन सी है, दिस वन। इसमें जब x 0 है तब y 10 है, जब x 0 है तब y 10 है, तो 0,10 एक ये हमने प्लॉट कर दिया। अगला कौन सा है, जब x 10 है और y 0 है, जब x 10 है और y 0 है। अगले की यही है बस। ठीक है, तो अभी हमने ये प्लॉट कर दी, अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी मैं रफली ही कर रही हूँ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहीं से ही जाएगी, और इसको थोड़ा मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दूंगी L1 वाली को। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन हमने ड्रॉ करी, L2 इक्वेशन की, तो इसको L2 नेम दे दिया। थर्ड क्या है, जब x भी 0 y भी 0, दोनों पे ही 0 0 है, तो यानी कि ये लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन में से जाएगी। जब x भी 0 y भी 0, तब वो लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन में से, लाइक दैट। ये कौन सी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है L3, तो हमने इसको L3 का नेम दे दिया। अब इसके बाद अभी तो हमारा आधा काम हुआ है, अभी तो हमने पॉइंट्स निकाल के जस्ट उसको ग्राफ पे प्लॉट किया। अब आप क्या करोगे, शेडेड पोर्शन निकालोगे कि किस तरफ आपने किस लाइन को शेड करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद हम ना लाइंस को शेड करते हैं, वो कैसे निकालते हैं देखो। अब आपने शेडेड पोर्शन के लिए पहले L1 लाइन को उठाओगे। अब शेड देखने के लिए कि हम कहाँ को शेड करें, वो आप मेथड देखो। अब L1 लाइन का देखेंगे ना किस तरफ शेड करना है, तो L1 ही इक्वेशन उठाओगे, उनमें x को भी y को भी दोनों को 0 पुट कर दोगे। मैंने क्या बोला, x को भी y को भी 0 पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि L1 में। अगर L1 में x और y को 0 पुट कर दोगे तो क्या है इक्वेशन L1, ये तो मैं रफली साइड पे कर रही हूँ जस्ट आपको बताने के लिए क्या है इक्वेशन, ये वाली है। मैंने क्या बोला, शेडेड पोर्शन देखने के लिए कि हमने कहाँ को शेड करना है, तो आप क्या करोगे, x और y को 0 पुट कर दोगे। यहाँ पे x y 0 भी y, तो क्या आ जाएगा, क्या यह सॉल्व करके कि 0 < 60, क्या ये ठीक है, 0 क्या छोटा है 60 से, बताओ। ये कह रहे हैं कि 0 < 60 है, ये ठीक कह रहे हैं। अगर ठीक कह रहे हैं, पहली बात तो ठीक नहीं कह रहे, बताओ क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कहते हैं 0 छोटा है 60 से, 0 छोटा ही है ना, ऑब्वियसली 60 तो बड़ा है 0 से, तो ये क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो L1 देखो, L1 इक्वेशन से ही निकाल रहे हैं ना, x और y को हमने 0 पुट किया, और क्या हमारे पास से रिजल्ट आया, कंक्लूजन क्या आया कि 0 < 60 है, विच इज़ करेक्ट। तो L1 को ही देखोगे, अगर L1 लाइन करेक्ट बोल रही है, ठीक बोल रही है, तो उसको आप कहाँ की तरफ शेड करोगे, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहाँ है, इधर, तो इसको ओरिजिन की तरफ शेड करोगे। अब L1 लाइन कौन सी है,
ये जा रही है। इसको ओरिजिन की तरफ कैसे शेड करोगे? देखो अब ये शेडेड पोर्शन कहाँ को जा रहा है? ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है ना, उस तरफ तो नहीं जा रहा। देखो उस तरफ तो नहीं हमने इसको शेड किया, किस तरफ किया है? इस तरफ, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अगर कोई भी इक्वेशन का रिजल्ट अगर ठीक बोल रहा है यानी कि करेक्ट बोल रहा है तो आप उसको ओरिजिन की तरफ शेड करोगे। एंड इफ द कंक्लूजन इज इनकरेक्ट, अगर वो गलत बोल रहा है तो आप उसको ऑपोजिट यानी कि अगेंस्ट टू द ओरिजिन करोगे, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड उसको शेड करोगे। अब ये इक्वेशन ठीक बोल रही थी तो हमने इसको ओरिजिन की तरफ शेड किया। अब L1 को तो हमने शेड कर लिया। अब L2 इक्वेशन को उठाओ। L2 इक्वेशन क्या कह रही है? दिस x प्लस वाई, इनमें साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन गलत नहीं होने चाहिए, स्पेशली जब हम शेड करें तो बहुत ही ध्यान करना है। अब हम कैसे पता करते हैं कि कहाँ की तरफ शेड करना है? x और y को हम 0 पुट कर देते हैं। जब अपन ने 0 पुट किया तो क्या है हमारे पास? वो कह रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? 0 10 से बड़ा है? नहीं, इनकरेक्ट बोल रहे हैं ना ये इक्वेशन। वो कहते हैं कि 0 बड़ा है 10 से, बट नहीं, 0 तो छोटा है, यानी कि L2 गलत बोल रहा है। अब अगर L2 गलत बोल रहा है तो उसको कहाँ की तरफ शेड करोगे? मैंने क्या कहा था? अगर ठीक बोल रहा है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और अगर गलत बोल रहा है तो अगेंस्ट द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है? इस तरफ, बट ये गलत बोल रहे तो हम इसको इस तरफ शेड करोगे। जब गलत कोई इक्वेशन बोल रही होती है तो उसको ओरिजिन से ऑपोजिट तरफ शेड करते हैं। L1 को टुवर्ड द ओरिजिन कर रहे थे, L2 को ऑपोजिट टू द ओरिजिन कर रहे हैं। अब आई L3 की बारी। L3 क्या कह रही है? कैसे पता करें? x और y को 0 पुट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन है हमारे पास, इनमें 0 पुट करो तो क्या आ रहा है? 0 लेस देन इक्वल टू 0 या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या मतलब इक्वल टू कह रहे हैं, ठीक है ना? तो ठीक कह रहे हैं। तो हमेशा जब ये वाला केस हो कि ये चीज़ आए ओरिजिन से, पहली बात तो कोई भी इक्वेशन है, कोई भी लाइन है, अगर वो उसके पॉइंट ओरिजिन में से जा रहे हैं, ओरिजिन में से पास आउट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? उसको हमेशा तो आपने याद ही रख लेना, अपने माइंड में बिठा लेना है। कोई भी लाइन की इक्वेशन के पॉइंट अगर आप ओरिजिन में से जा रहे हैं तो आप हमेशा इसको उस साइड को शेड करोगे। कहाँ की तरफ? हमेशा इस साइड की तरफ। समझ आया? जब भी आपको इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिनमें उस इक्वेशन के जो पॉइंट हैं वो ओरिजिन में से पास आउट कर रहे हैं, तो आप उसको हमेशा कहाँ की तरफ शेड करोगे? ऊपर की तरफ, ठीक है? अब आपने तीन इक्वेशन थी, लाइन की 3 इक्वेशन थी ना, जिसको हमने L1 माना, L2 माना, L3 माना। अब तीनों को ही हमने शेड कर लिया। L1 कहाँ जा रहा था? टुवर्ड द ओरिजिन, L2 ऑपोजिट टू द ओरिजिन, और L3, जब भी L3 आपका या कोई भी इक्वेशन है जब वो ओरिजिन में से पास करिए उनके पॉइंट, तो आप हमेशा उसको शेड ऊपर की तरफ करोगे। तो जब आपने ये चीज़ कर ली, जो आपने शेड कर लिया, उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन पोर्शन निकालना है कि कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है इस ग्राफ में जहाँ पे तीनों लाइंस इकट्ठी हो रही हैं। दे आर कमिंग टुगेदर, वेयर दीज 3 लाइन्स आर कमिंग टुगेदर, देयर शेडेड पोर्शन ओनली। उनके शेडेड पोर्शन जहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो रहे होते हैं, यानी कि कॉमन हो रहे होते हैं, उनको आप क्या करोगे? शेड करोगे। अब आप इस ग्राफ में ढूंढो कौन सा शेडेड पोर्शन कॉमन है। मुझे तो ये वाला दिख रहा है, क्योंकि ये L1 लाइन थी, ये नीचे को आ रही थी, ये L2 ऊपर को जा रही थी, ये इधर को जा रही थी, तो मुझे तो ये वाला कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है। आप जब अपनी नोटबुक्स पे करोगे ना, आपको भी क्लैरिटी होगी कि कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है। और अगर क्लैरिटी नहीं हो रही तो आप उसको अलग पेंसिल से या अलग पेन यूज़ करके, कलरफुल पेन यूज़ करके भी कर सकते हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही कि कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो आप उसको कलरफुल पेन कर दो। एक लाइन को शेड ब्लू से कर दो, एक को येलो से, एक को ग्रीन से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। अब
ये शेडेड पोर्शन आ रहा है, कॉमन पोर्शन, तो इनके कॉर्नर सबसे पहले आपने मार्क करने हैं। कॉमन पोर्शन जो भी आ रहे हैं उनके कॉर्नर को आपने सबसे पहले मार्क कर लेना है। अब आप देखो, उनको नेम दे दो। उसके बाद ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, नेम दे दिए। अब आपको करना क्या है, इन 4 पॉइंट जो भी हम आपने कॉर्नर मार्क किए ना, उनको आपने अब क्या करना है, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब ए देखो, जहाँ पे हमने ये मार्क किया है ए पॉइंट, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता है? इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको? हाँ पता है, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपने ये मार्क किया था ना, 0,20। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? 0,20, वहाँ पे तो लिखे हुए हैं, चाहे आप यहाँ पे दोबारा लिख दो। बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता, तो आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। सी पॉइंट के पता है आपको कोऑर्डिनेट? हाँ पता है, ये हमने लिखे हैं 0,10। ऊपर वाले ए पॉइंट के थे, नीचे वाले सी पॉइंट के हैं। और डी पॉइंट के आपको पता है कोऑर्डिनेट? नहीं पता, तो आपने फाइंड आउट किन किन के करने हैं, एक बी पॉइंट करने हैं, एक डी पॉइंट के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट, सॉरी नॉट कोफिशिएंट। आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप ये देखोगे कि अब आपका मेन चीज़ किस पे फोकस होना चाहिए, कि आपने इनके पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप। इन दोनों के तो दिए हुए हैं, इन दोनों के फाइंड आउट करने हैं। अब सबसे पहले हम बी पॉइंट है ना, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। अब आपने क्या करना है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होगा, आप उस बी पॉइंट को ध्यान से देखोगे, आपने ये देखना है उनमें कि उस बी पॉइंट को कौन सी 2 लाइनें कट कर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस बी पॉइंट को कौन सी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपने वो पिक करनी है ओनली। देखो बी पॉइंट को कौन कौन सी 2 लाइन्स काट रही हैं, एक तो ये सीधी लाइन काट रही है विच इज़ L1, और एक ये वाली लाइन काट रही है। इस पॉइंट को ये 2 लाइन्स ही काट रही है ना, एक L1 एक L3। तो आप लिख दोगे टू फाइंड पॉइंट बी, कौन सी उनको 2 लाइन्स काट रही हैं, L1 एंड L3। देखो L1 और L3 ही काट रही है ना, एक L1 एक L3। हाँ, अब आप ये दोनों लाइंस की इक्वेशन पिक कर लोगे। देखो अब देखो, आप बी पॉइंट को निकालने के लिए 2 लाइन काट रही है ना, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो L1 और L3 काट रही हैं, तो आप दोनों की इक्वेशन पिक कर लोगे। L1 क्या है, दिस वन। L3 क्या है, दिस वन। अब ये इनके कोफिशिएंट तो सेम है, सबसे पहले हमको कोफिशिएंट किसी एक के सेम बनाने पड़ते हैं, ये तो ऑलरेडी सेम है। उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे। एलिमिनेशन मेथड में यही करते हैं ना, पहले कोफिशिएंट मैच करते हैं, सेम है, उसके बाद आप साइन चेंज करते हो। साइन चेंज कैसे करोगे, अगर ये प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये माइनस का है तो प्लस का बन गया, ये प्लस का है तो माइनस का बन गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, 3y + y 4y, 60 माइनस 0 60 आ गया। तो आपके पास यहाँ से y क्या आ जाएगा, 15 आएगा ना। y आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। आप यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। y आ गया। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, आप इसमें क्या करोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे और x की फाइंड आउट कर लोगे। 15 × 3 कितना होता है, 45। और यहाँ पे आप इक्वल टू भी लगा सकते हो, ठीक है। ये प्लस में था 45, यहाँ पे आके माइनस में हो गया, तो कितना आ जाएगा, x भी 15, यानी कि x भी 15 आया और y भी आपका 15 आया। ये आप कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे थे, बी पॉइंट के।
तो आप यहाँ पे बी पॉइंट में क्या लिख दोगे, एक्स भी 15 एंड वाई भी 15। ऐसे ही अब डी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, पहले आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि डी पॉइंट को कौन सी दो लाइंस कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो डी पॉइंट को कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक L2 एक L3। देखो अब डी पॉइंट भी आप वैसे ही निकालोगे सेम। टू फाइंड पॉइंट डी, कौन कौन सी लाइन काट रहे हैं उसको, L2 एंड L3। सॉरी, दोबारा देखो, डी पॉइंट को L2 एंड L3 कट करिए ना, दोनों इक्वेशन लिख दो अब आप यहाँ पे। L2 क्या 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और L3 क्या थी, दिस वन। अब कोफिशिएंट सेम है बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको किसी भी एक के कोफिशिएंट आपको मैच करने होते हैं, एक्स के भी हो रहे हैं वाई के भी हो रहे हैं, फिर हम साइन चेंज करते हैं। बट यहाँ पे तो वाई में देखो आप ऑलरेडी प्लस माइनस के हैं, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, डायरेक्ट कट हो गया, फिर हमको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस एक्स 2x, और ये क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 5। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 5। अब ये एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, वाई की आ जाएगी। एक्स 5 है तो वाई कितना आ जाएगा, वाई भी 5। यानी कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से आए, एक्स भी 5 वाई भी 5। अब आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। हमारा मेन मोटिव क्या था, शेडेड पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है वो फाइंड करने का। उसके बाद उस शेडेड पोर्शन में जो कॉर्नर्स वाले पॉइंट हैं उनको मार्क करके, 2 तो ऑलरेडी गिवन थे और 2 हमने फाइंड आउट कर लिए। आपको वो मेथड बता दिया मैंने कैसे निकालोगे आप उनके पॉइंट। अभी आपके पास 4 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, 0 20 15 15, और ये था 0 10 5 अब आपके पास ये 4 पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे आप लिख दोगे। अब आपके पास z की वैल्यू क्या गिवन थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में आपके पास z की वैल्यू गिवन थी 3x प्लस 9y। ये गिवन है ना, z की वैल्यू, z की वैल्यू है 3x प्लस 9y। इनमें अब आप चारों पॉइंट लिख दोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 20, a क्या था 0 20, b क्या था 15 ठीक है, c क्या था 0 10, d क्या था 5 अब ये x है, ये y, ये x, ये y, ये x, y, x, y। अब इसी z में आप इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे x y की। a पॉइंट में x क्या है 0, ठीक है, a पॉइंट का ही y कितना है 20। इसमें x की वैल्यू कितनी है b पॉइंट में 15, y की भी 15, x की 0, y की 10, x की 5, y की भी 5। तो इसको सॉल्व करो, 0 प्लस 9 इंटू 20 180, और ये 15 इंटू 3 45, 9 इंटू 15 135, दोनों को ऐड किया 180, 3 इंटू 0 0, 10 इंटू 9 90, 15 प्लस 45 कितना आ जाएगा 60। अब आपने मेन निकालना क्या था क्वेश्चन में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आप इनमें देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम तो ये दोनों है 180 जो मैक्सिमम है, और मिनिमम कितनी है 60। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है 180, कौन कौन से पॉइंट में, a पॉइंट 0 20, b पॉइंट 15 इंटू 15 दोनों में ही 180 वैल्यू आ रही है ना। और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट में आ रही है, मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है, ये 60 वैल्यू मिनिमम है, कौन सा पॉइंट डी 5 5।
आपने यही निकालना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो आपको स्टेप पता चल गया, मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी होगी अब तक कि क्या क्या आपने मेथड फॉलो करके पूरा सॉल्व करना है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, छोटा डाउट भी है ना, वो भी आप मुझसे पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन ओनली। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।